जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राहु के जैसा शनि ने रखा रूप, धन भाव पर राहु की धमाकेदार एंट्री। मीन राशि 20 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक सफलता ऐश्वर्य के घोड़े दौड़ेंगे। अचानक धन लाभ, आपके जीवन में तरक्की के योग निर्मित होंगे। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर जो ग्रह स्थिति है वो तृतीय भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, मंगल सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि बुध सूर्य की युति जो हो रही है द्वादश भाव से हो रही है। द्वादश भाव में 23 तारीख को शनि अस्त अवस्था में जा रहे हैं, जिसके कारण से साढ़े साती का प्रभाव पूर्ण रूपेण कुछ समय के लिए आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। जब साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में अन्य ग्रहों की जो कार्य करने की तीव्रता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, जब भी साढ़े साती आती है तो क्या होता है कि व्यक्ति के जो राजयोग होते हैं ये साढ़े साती के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में अपना ज़्यादा अधिकतर बल लगा देते हैं। जब अधिकतर बल उधर चला जाता है, बचे हुए जो उससे कहते हैं ना बल से, ये आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं को करने का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि अरिष्टता साढ़े साती की पूर्ण रूपेण बनी रहे तो व्यक्ति के लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो योग बनते हैं ये हमारे लिए बहुत ही विशेष योग बनते हैं। इस समय पर जहाँ देखिए शनि की दृष्टि जाएगी वहाँ पर सूर्य बुध की भी दृष्टि जाएगी, जहाँ सूर्य बुध की दृष्टि जाएगी वहाँ शनि की भी दृष्टि जाएगी। सूर्य और बुध के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और किंतु शनि के पास 3 दृष्टियाँ हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। अब जैसा हमने बताया राहु के जैसा सूर्य ने बदला रूप। देखिए, जब भी ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो ये इस समय पर शतभिषा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। ये 24वां नक्षत्र है। और इसके साथ ही देखिए, राहु जो है एक बेहद नकारात्मक प्लेनेट माने जाते हैं, किंतु देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। राहु नकारात्मक होने के साथ साथ यदि आपके लिए शुभ स्थिति से आ जाएं तो फिर इनके समान देने वाला कोई अन्य ग्रह नहीं है। ये इतनी तीव्रता से प्रभाव देते हैं कि उसमें अचानक का भान आ जाता है। जब ये अचानक का भान आ जाता है तो स्थितियां आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाती हैं, और कितने भी कहते हैं ना रातों रात करोड़पति अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर जो करवाने का कार्य करते हैं, राहु ही करते हैं। राहु देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके जीवन को या तो ऊपर की ओर लेकर जाते हैं या नीचे की ओर लेकर जाते हैं, किंतु ये पाप प्रभाव हैं। जिस भी रूप में होते हैं दृढ़ता पूर्वक होते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब वहीं सूर्य देखिए, सूर्य और नक्षत्र का संबंध किस प्रकार से होता है। देखिए, रोशनी तो वही होती है जैसे हमारे कमरे में बल्ब लगा हुआ है, रोशनी तो सेम है, लेकिन यदि इसके ऊपर जो ये कांच का आवरण चढ़ा हुआ है, यदि ये लाल हो जाए तो क्या होगा, रोशनी लाल आएगी। रोशनी वही है किंतु उसका कहते हैं ना कलर चेंज हो गया। अगर इसके ऊपर हरा आवरण चढ़ा दें तो क्या होगा, इससे जो छनकर रोशनी वो आएगी, रोशनी वही होगी लेकिन उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से 20 तारीख को जो है सूर्य देव राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। आप यहाँ से देखिए एक चीज़, सफलता, सूर्य का जो प्रभाव है सफलता, आत्मा के कारक, आत्मशक्ति के कारक, पिता के कारक, आरोग्यता के कारक, नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर की, दोनों ही नौकरियों के कारक, जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक, स्थायित्व के कारक, शासन प्रशासन के कारक, आँखों के कारक, आरोग्यता के कारक, तो सूर्य के पास बेहद महत्वपूर्ण दायित्व है। देखिए, राजा हैं तो राजा जैसा जीवन भी देने का कार्य करते हैं, और सफलता सबसे ज इनकी जो आजकल भौतिक युग में इनकी जो विशेषता जिसके लिए सभी लोग तरसते रहते हैं, सफलता। सफलता इनका देने का कार्य है। वहीं राहु क्या है? राहु देखिए एक षड्यंत्र है, छलावा है, स्वांग है, भ्रम है, जुनून है, और ऐसा चक्रव्यूह है कि येन केन प्रकारेण अपने कार्यों को सिद्ध करवाने की महारत रखते हैं।
तो इस तरीके से देखिए दृढ़ता, जुनून और येन केन प्रकारेण वाले प्रभाव जब सूर्य के साथ जुड़ जाएँगे, तो फिर देखिए सूर्य आपके इस समय पर द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव से संबंधित और देखिए शनि के प्रभाव से इनकी जो-जो दृष्टियाँ जाएँगी, वह क्योंकि धन भाव पर भी आपकी विशेष दृष्टि जाने वाली है, वह भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी होने वाली है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ग्रह का प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होगा, ये आपका स्वयं का बर्थ चार्ट निर्धारित करेगा, किंतु कहाँ से प्राप्त होगा, यह गोचर निर्धारित करता है। तो ये चीज़ें देखिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज्योतिष जो है एक बहुत बड़ा साइंस है। ज्योतिष को बेकार में ब्लेम ना करें और इस बातों को पूर्णतया समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैं सूत्र के साथ सारी चीज़ें समझाती रहती हूँ आपको। हमारी वीडियो पर जो ये चीज़ प्राप्त होती है आपको, ये आपको कहीं अन्यत्र नहीं प्राप्त होगी। तो ज्योतिष को ब्लेम करना बंद करें। एक कमेंट मेरे पास आया था कि श्रण शब्द क्या है? देखिए श्रण शब्द वो होता है जिसे कर्जा बोलते हैं। लोन जिसे कह सकते हैं आजकल के आधुनिक युग में लोन कहा जा सकता है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद जो लोग इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हैं। देखिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को सही जानकारी क्योंकि देखिए मैं सिर्फ़ गोचर में परिवर्तित होने वाले ग्रहों के बारे में ही आपको बता सकती हूँ, परिवर्तन के बारे में आपको बता सकती हूँ। लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है, ये स्वयं आपको देखना है और ये मेरे वीडियोज़ देखकर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। आपको कहीं एनालिसिस करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये स्वयं अपने बर्थ चार्ट के द्वारा आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए जो आपको शाश्वत बीज मंत्र वगैरह के उपाय बताए जाते हैं, ये भी आपको करने चाहिए। अगर नहीं समय है तो आप चलते-फिरने ते क किए जाने वाले उपाय करें, ये भी आपको थोड़ा लंबा समय लेंगे लेकिन आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद आपको राजयोग के प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। हालाँकि उनके बारे में हम लास्ट में चर्चा करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और है कि राहु जो हैं, देखिए कलयुग के राजा कहे जाते हैं। कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। राहु की जो ये विशेषता है क्योंकि देखिए जब 2 मित्र होते हैं, एक जैसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो क्या होता है दोनों के स्वभाव में कहते हैं ना कि उच्छृंखलता आ जाती है। तो ये चीज़ें इस दौरान आपको ना फेस करनी पड़े तो इसके लिए आपको विशेष उपाय करते रहने हैं। सूर्य को भी बल प्रदान करते रहना है, राहु को भी बल प्रदान करते रहना है। अब देखिए द्वादश भाव से शनि बुध सूर्य की युति हो रही है। द्वादश भाव हालांकि आपका त्रिक भाव होता है, किंतु देखिए बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि त्रिक भाव में है तब भी ग्रह को शुभ बताया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता है। यदि ग्रह बलवान है और देखिए जैसे बलवान है और उसमें बल है, तो वह आपको उस जगह से रक्षात्मक अपनी कवच आपको पहना देता है। अब जैसे आपने बहुत बड़े-बड़े टाटा, बिरला, अंबानी इन लोगों के बर्थ चार्ट देखे होंगे, तो इनमें क्या होता है इनके त्रिक भाव बेहद मजबूत अवस्था में होते हैं। जब बेहद मजबूत अवस्था में त्रिक भाव है तो आपकी समस्याओं का निवारण समस्या से पहले आपको भान हो जाता है और उसके लिए आप रक्षात्मक कवच पहना लेते हैं। जब समस्या आएगी नहीं तो जो कार्य कर रहे हैं आप निरंतर करते चले जाते हैं और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रह को हमें मजबूत ही नहीं करना है, सिर्फ़ उसका दान ही करते चले जाना है हमें, ऐसा नहीं होता है। उसको भी मजबूत करके हम अपने आप को कवच से एक घेर सकते हैं, क्योंकि ऑरा होता है हमारे कवच का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए शनि जो बैठे हुए हैं ये यहाँ पर आपके इस भाव में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और शनि के माध्यम से सूर्य की जो इस समय पर दृष्टियाँ जाने वाली हैं, वो 3 दृष्टियाँ जाने वाली हैं। तो यहाँ पर जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार से वो विदेशों के कार्य कर रहे हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं या किसी भी प्रकार से मतलब आपके रुके हुए हैं कार्य, तो इस दौरान उनको आप आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों को अपने बढ़ा सकते हैं। आपका कोई भी कार्य ऐसा है जिसमें विदेश का समावेश है, तो फिर ये उपलब्धि भरा समय आपके लिए हो सकता है। थोड़ा-सा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह घर में ना रखें, या ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा घर में ना रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तृतीय दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके धन भाव पर। तो देखिए आपको अभी तक धन संचयन नहीं हो पा रहा था क्योंकि देखिए एक जुनून होगा आपके अंदर। गुरु की राशि के जातक हैं आप और शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। इस दौरान कुटुंबी आपको क्या है कि आपको शॉर्टकट के लिए भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कुटुंबी या मित्र। तो इस दौरान एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि कोई कितना भी आपके लिए प्रयास करे, आपको शॉर्टकट की ओर प्रेरित नहीं होना है। इस दौरान यदि आपने एक भी रुपया शॉर्टकट से कमाया, तो क्या होगा उसका 1000 रुपए बनाकर शनिदेव यहाँ से निकाल देंगे। जैसे ही इनके प्रभाव बढ़ेंगे शनिदेव निकाल देंगे। किसी भी प्रकार से आकस्मिक आपके ऊपर घटना डाल दें, ऐसे परेशानी डाल दें, तो ये चीज़ें आपको इस दौरान सँभालनी होंगी।
कुटुंबियों से रिलेशन आपके पहले से अच्छे होते हुए देखे जाएँगे, खान-पान बेहद राजसी होता हुआ देखा जाएगा, तो लेकिन जहाँ तक संभव हो इस दौरान जो खान-पान है सात्विक ही रखें। मांस-मदिरा वगैरह का क्योंकि एक कमेंट ये भी आया था कि आप जो ये खाने के बारे में बोलते हो, तो ये देखिए मांस-मदिरा के लिए कहा जाता है भक्ष्य-अभक्ष्य। तो देखिए आप मांस-मदिरा का सेवन ना करें तो बहुत ही उत्तम होगा। यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने वाला साबित हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग भी पैतृक संपत्ति से उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, उनके लिए पैतृक संपत्ति से लाभ के योग निर्मित होंगे। देखिए, जब भी ग्रह इस प्रकार के योग बनाते हैं, तो एक चीज़ तो होती है कि ग्रहों की क्योंकि ये देखिए राहु और सूर्य का जो संबंध है, वो ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है। जब इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं और आपके लिए शुभता आनी होती है, तो क्या होता है एकदम से वो क्या होता है तेज़ी से स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, यानी इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं क्योंकि राहु इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? विनाश के बाद सृजन का। तो स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपके लिए विषम स्थितियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे! ये क्या हो गया? कि मतलब बहुत परेशानी में आपको डाल देती हैं और फिर उसके बाद जो स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं वह आपके लिए सौभाग्यदायक तब आपको लगता है जब वो स्थितियाँ परिवर्तित होकर पुनः अपने कहते हैं ना सुचारू ढंग से चलने लगती हैं, तब आपको लगता है रियलाइज़ होता है कि अरे! ये जो हुआ था पिछले समय में मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन जो हुआ था अच्छा हुआ था। मैं बहुत अच्छी जगह पर अब पहुँच गया हूँ। तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी गोचर में परिवर्तित होती रहती हैं, तो ये जो आपका गोचर है कुछ इसी प्रकार का है कि पहले स्थितियों को नियंत्रित करेगा, फिर उसके बाद जो सुधार होगा उसके बाद से आपकी स्थितियाँ जो है बहुत अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए हर चीज़ का एक कहते हैं ना ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है। जो लोग भी धन संचयन के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनके धन संचयन के योग निर्मित होंगे। अब सप्तम दृष्टि शत्रुहंता बनाएगी। जो लोग भी कॉम्पिटिशन में बैठना चाहते थे, जिनके जीवन में प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतियोगिता देखिए बहुत लोगों के जीवन में चलती अप्रत्याशित, अप्रतिम काल होने वाला है कि मतलब उनको असाधारण सफलता प्राप्त होने वाली है अपनी प्रतियोगिता में। जॉब वाले व्यक्ति हैं देखिए उनके जीवन में भी प्रतियोगिता चलती रहती है अपने सहकर्मियों से अच्छा करने की, बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देने की, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय काल है। जो लोग भी किसी भी तरीके से व्यापार में अपने अपने प्रतिद्वंदियों से परास्त हो रहे हैं, वो भी इस दौरान प्रतिद्वंदियों की होड़ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गृहिणी वर्ग भी इस समय पर पूर्ण कलात्मकता से अपनी गृह सज्जा के या बहुत अच्छे से अपने कार्यों को मैनेज करती हुई दिखाई देंगी। पिता या पुत्र के द्वारा उनको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। दसम दृष्टि जो जाएगी आपके भाग्य भाव पर जाएगी, भाग्य का सितारा इस समय पर बुलंद होगा, भाग्य आपके साथ होगी और भाग्य के प्रभाव से बहुत सारे ऐसे पेंडिंग कार्य होंगे, जिनको आप सिर्फ़ अभी तक सोच रहे थे कि किसी प्रकार से मेरे ये कार्य सफल हो जाएँ और हो नहीं रहे थे, उन लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा ही रहने वाला है। चीज़ें अनुकूल होने वाली हैं और आपके लिए पहले से बेहतर समय काल का प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, थोड़ा-सा इस गोचर को समझ लीजिए और जितने भी हम उपाय बताते रहते हैं, उन उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम देखिए उपायों को करते हैं, तो क्या होता है ग्रह हमारी अशुभता त्यागने प्रारंभ कर देता है। ग्रह कितना खराब है ये आपका बर्थ चार्ट डिसाइड करेगा। उसके अलावा देखिए मैंने बताया ना वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं अपनी स्थितियों का एनालिसिस करवा के ये चीज़ जान सकते हैं कि कौन-सा ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहा है। ऐसे में यदि इन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी-सी भी अरिष्ट कारक हुई तो फिर समझ लीजिए कि आपको परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए ओम राम रावे नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए राहु के लिए सफाई कर्मी को आप एक कॉइन सिरहाने सोते समय रात्रि को रख लीजिए 1, 2, 5, 10 कितने का भी कॉइन हो सकता है और नित्य प्रति नहीं कर सकते तो प्रत्येक शुक्रवार को रखें और शनिवार को दान करें। ये कर सकते हैं। आप पीपल वृक्ष पर घृत का एक दीपक शनिवार की सायं प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में अवश्य जलाएँ। देखिए जब भी दीपक राहु का जलाएँ उसका विधिवत पूजन अवश्य कर लें। उसके बाद ही आप दीपक को जलाएँ। ऐसा आप 43 सैटरडे यदि करते हैं तो फिर आपके राहु शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए मैं बताती हूँ कि आपको उपाय जो है निरंतर करने चाहिए। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें क्योंकि ये आपके योग कारक प्लेनेट होते हैं। देखिए विशेषकर लाल रंग की वस्तुएं अगर बहुत ज़्यादा सूर्य आपके दुष्प्रभाव दे रहे हैं आपको तो दान करना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार के दिन आप धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। आपके लिए शुभ स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।